सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। लेट्स से L1 एक लाइन है और उसका जो स्लोप है वो M1 है, L2 एक दूसरी लाइन है, उसका स्लोप जो है वो M2 है। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास में, लेट्स से कि L1 और L2 अगर पैरेलल है, लेट्स से ये हो गया L1, ये हो गया L2, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनकी जो स्लोप्स होंगे वो बराबर होंगे। मतलब कि M1 इक्वल टू M2 होगा इफ L1 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन L2। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन L1 एंगल बना रहा होगा थीटा, सेम एंगल जो है वो L2 बना रहा होगा थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के करस्पॉन्डिंग टेन थीटा जो है वो सेम ही होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे? बराबर होंगे। आई होप क्लियर है। अगर दो लाइन जो है वो अगर वर्टिकल लाइन है और पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में हम इन टर्म्स ऑफ स्लोप नहीं बोल पाएंगे, यही बोल पाएंगे कि जो दोनों लाइन है वो एंगल जो बना रही हैं एक्स एक्सिस के साथ में वो π/2 है। इन टर्म्स ऑफ स्लोप हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 90 डिग्री एंगल होगा, उस वजह से tan थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है बात, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव L1 जो है उसका स्लोप M1 है, L2 एक लाइन है जिसका स्लोप M2 है, और अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर टू L2 है, देन वी कैन से देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स M1 मल्टीप्लाइड बाय M2, उनका स्लोप जो है वो कितना होगा? -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। सपोज करो ये लाइन है हमारे पास में L1 और एक लाइन है हमारे पास में L2। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया एंड दे आर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है देन वी कैन से यहाँ से L1 का जो स्लोप है वो तो M1 है, L1 ने एंगल बनाया कुछ, ये एंगल थीटा है। अब L1 और L2 के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो तो 90 डिग्री है। तो एक्सटर्नल एंगल से ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक बात है। तो स्लोप ऑफ L2 दैट इज M2, M2 क्या हो जाएगा यहाँ से? tan ऑफ 90 प्लस थीटा। सो M2 हो गया आपके पास में tan ऑफ 90 प्लस थीटा। M1 वी नो, M1 इज सिंपली tan थीटा। सो M2 से हम बोल सकते हैं कि M2 इज इक्वल टू, अगर 90 प्लस थीटा है, tan ऑफ 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज सेम एज राइटिंग माइनस ऑफ cot थीटा। M2 इज माइनस ऑफ cot थीटा एंड M1 is tan theta। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करें, so we know that M1 multiplied by M2 is equal to tan theta multiplied by minus of cot theta, and cot theta is reciprocal of tan theta we can say, or we can say that tan theta multiplied by minus 1 by tan theta। cot theta को हम लिख सकते हैं 1 upon tan theta, minus sign as it is। ये tan theta से tan theta कैंसिल हो गया, तो यहाँ से M1 multiplied by M2 we are getting is -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और उनकी स्लोप्स डिफाइंड है तो M1 इंटू M2 जो है वो -1 होगा। या फिर एक केस ये हो सकता है कि भाई एक लाइन जो है वो इस तरह से हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी लाइन हो गई इस तरह से वर्टिकल, इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर लाइंस, बट इन टर्म्स ऑफ स्लोप वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्यों? क्योंकि इस केस में हम बोल सकते हैं कि M2 इज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। तो M1 इक्वल टू M2, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, ये हम तभी बातचीत कर रहे हैं जब स्लोप्स डिफाइंड है, और M1 इंटू M2 का जो प्रोडक्ट है वो अगर -1 है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। आई होप ये क्लियर है। लेट्स से ax plus by plus c equal to 0 is a line L1 and a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 is another line L2, and if L1 is parallel to L2 then, तो हमें पता है भाई L1 का स्लोप लिख देंगे हम, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, एंड L2 का स्लोप हम लिख देंगे दैट इज, ये आ गया आपके पास में M1, M2 आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ a डैश अपॉन b डैश। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज M1 इक्वल टू M2, hence we have minus of a by b is equal to minus of a dash by b dash। minus से minus we can cancel out, so what we are getting is ab dash minus a dash b equal to 0, or from here we can say
a by a dash is equal to b by b dash। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि उनके x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो और जो y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो जो है वो सेम होगा अगर लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल में बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो 2/2 इज 1 एंड 3/3 इज 1, सो दे आर का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। क्लियर है बात। ax plus by plus c equal to 0 is line L1 with slope we can say m1 is equal to minus of a by b. A dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 is another line L2 with slope minus of a dash by b dash. If L1 is perpendicular to L2, this implies product of their slopes is equal to minus 1. So we can say minus of a by b multiplied by minus of a dash by b dash is equal to minus 1। एक माइनस से हम एक माइनस कैंसिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a डैश अपॉन b डैश इज इक्वल टू माइनस 1। सो फ्रॉम हेयर a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। मतलब कि उनके जो x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका प्रोडक्ट और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके प्रोडक्ट का जो सम है वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन जो है वो हो गई आपके पास में लेट से माइनस ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 8 मान लो आप इक्वल टू 0। इसका स्लोप है आपके पास में माइनस ऑफ 2/3। जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप है आपके पास में 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो मिल जाएगा हमको -1। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये हो जाएगा आपके पास में a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी सी डैश। तो आप देखो यहाँ से वैल्यूज अगर हम रखें तो a इंटू ए डैश दैट इज 2 इंटू -3 प्लस b इंटू बी डैश दैट इज 3 इंटू 2। तो दोनों का जो प्रोडक्ट का जो सम है वो क्या आ रहा है आपके पास में 0। सो वी कैन से दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप ये बात क्लियर है।